नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है मीन राशि से मेष राशि में। हालांकि ये जो राशि परिवर्तन है वो दिनांक 21 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है और मेष राशि में ये जो गुरु है वह करीबन 1 मई 2024 तक रहेगा। तो इस कालावधि में इसका जो प्रभाव है गुरु के राशि परिवर्तन का, मतलब गुरु मेष राशि में होगा, उसका जो प्रभाव है वो आपके राशि पर मतलब वृश्चिक राशि पर किस प्रकार से होगा। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धास्त्र, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर यह जो गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है, परिणाम और किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि वृश्चिक राशि के लिए गुरु के मायने क्या है। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए जो गुरु है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि यह आपका द्वितेश भी है और पंचमेश भी है, जो कि अब तक आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा था। तो अब तक आपने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसके जो परिणाम है वो देखे रहेंगे। जैसे कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर के जो जो बातें हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल चल रही थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी दूसरी भी बात है कि जिसको भी आपको समझ लेना चाहिए, लेकिन पहले तो हम गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो बातें हैं जो कि काफ़ी कॉमन से चल रही, काफ़ी अच्छे चल रहे, इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आ रहे थे। उसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसमें भी आपने कुछ अच्छी बातें देखी होगी। उसी प्रकार जो महिला गर्भवती है उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन अब ये जो गुरु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है मेष राशि में। तो देखिए, जो षष्ठ भाव है वो गुरु के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसे रोग शत्रु का भाव भी कहा जाता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसका जो प्रभाव, इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। अब यहाँ पर और एक जो बात है जो कि मैं आपको कहना चाहूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कोई भी जो फलित होता है, कोई भी जो प्रेडिक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह के माध्यम से नहीं होता है। जैसे कि क्रिकेट में होता है कि किसी एक खिलाड़ी की वजह से कोई मैच जीता नहीं जाता या फिर हारा भी नहीं जाता। इसके लिए बाकी के जो एफर्ट होते हैं, बाकी के जो खिलाड़ी होते हैं, उनके जो प्रयत्न है, एफर्ट है, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी प्रकार जो कुंडली में बाकी के जो ग्रह है वो किस प्रकार से सहयोग देते हैं उसके ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उसके संदर्भ में हम शनि और राहु के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से आपको जो बातें हैं वो ज़्यादा समझ में आ सकती है। तो सबसे पहले हम गुरु के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे ये गुरु दिनांक 21 अप्रैल 2023 के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और यहाँ पर वो करीबन 1 मई 2024 तक रहेगा, मतलब करीबन 1 साल तक तो वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी भी समस्याओं से पीड़ित है तो उसके कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये जो शारीरिक रूप की जो बातें हैं वो आपके फिजिकल या फिर मेंटल, मतलब शारीरिक मानसिक दोनों जो अंग है उस पर प्रभाव कर सकती है, तो आपको इसके बारे में ध्यान देना होगा। लेकिन इसकी कुछ अच्छी बातें भी है, सकारात्मक पहलू भी है। जैसे कि अगर आप जॉब ले सकते हो, जॉब वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। अब यहाँ पर और एक बात है, क्योंकि ये जो गुरु है वो आपका धनेश भी है, तो किसी भी प्रकार के मेजर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करना होगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से आपकी जो जीवन की दिशा बदल जाए या फिर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसके संदर्भ में आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करना होगा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। ये बात जान लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में आप आ सकते हो, क्योंकि यहीं पर राहु भी विराजमान है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपके साथ हो सकती है। मतलब अगर जॉब लेस हो, जॉब वगैरह मिल सकती है, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो इमेज रहेगी आपकी वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपके जो वरिष्ठ है उनसे भी आपके काम की अप्रिसिएशन हो सकती है। तो ये जो सभी बातें हैं वो कुल मिलाकर ठीक ठाक है, लेकिन आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे भी थोड़ा बचना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें हैं वो उभर कर सामने आ सकती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि किसी एक ग्रह के कारण जो इफेक्ट है ना वो नहीं मिलते। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे राहु और शनि के बारे में। सबसे पहले राहु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु जो है वह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और पिछले करीबन 1 साल से यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के बाद यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं
उसके ऊपर आपको ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। पिछले करीबन एक आध साल से आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। आपके विरोध के जो लोग हैं वो आपके सामने बहुत ज़्यादा सशक्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या फिर खास करके मेंटल स्ट्रेस का आपने सामना किया होगा। कई ऐसी बातें हैं जो कि आप जैसा विचार कर रहे थे उससे काफी विपरीत निकल चुकी हैं। तो जो राहु है वो खास करके भ्रमित करता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो अनुभव कर सकते हो। खास करके आपकी जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी आपने देखा होगा कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही थी, और ये जो बात है वो राहु के कारण ही हो रही थी। अब ये जो राहु है, ये राहु आपके षष्ठ भाव में करीबन 30 अक्टूबर तक रहेगा, जब वहां पर गुरु भी है। हालांकि गुरु आने के कारण ये जो बातें हैं, मतलब मिसगाइड होना या फिर चीटिंग होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो काफी मायनों में कम होगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी जो समस्याएं हैं वो भी काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको काफी अलर्ट रहना होगा। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो थोड़ी अलर्ट ही रहती है, लेकिन इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चीटिंग वगैरह जो बातें हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके जो गुप्त शत्रु है वो आपके ऊपर काफी हावी हो सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए गुरु, वो भी आपके षष्ठ भाव में आ चुका है। तो थोड़ा सा आपको इसके संदर्भ में ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। जैसे कि जो शनि है ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो शनि है वो आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि ये आपका तृतीयेश है, चतुर्थेश है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, इसका ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। इस वजह से जो शनि है वो आपके चतुर्थ भाव में आ चुका है, और मतलब जनवरी से ही ये आपके चतुर्थ भाव में आ चुका है। हालांकि चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि का जो शनि है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके लिए नहीं लेके आएगा, लेकिन घर की जो बातें हैं वो थोड़ी सी निरस हो जाएंगी। मतलब आप थोड़ा सा ऊब जाओगे, घर के जो लोग हैं, घर की जो बातें हैं, घर का जो वातावरण है उससे थोड़ा सा ऊब जाओगे, और थोड़ा सा धार्मिक आध्यात्मिक रूप में आप बहुत ज्यादा रुचि लेना शुरुआत करोगे। वैराग्य की भावना जिसे हम कहते हैं, हालांकि इसे धार्मिक नहीं कह सकते लेकिन आध्यात्मिक कह सकते हैं। तो वैराग्य की जो भावनाएं हैं वो आप में ज्यादा हो सकती है। तो ये जो शनि है वो इसी के बारे में ज्यादा आपके लिए जो बातें हैं वो ला सकता है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। हालांकि ये जो शनि है वो आपके चतुर्थ भाव में करीबन मई 2025 तक रहेगा, तो तब तक ये बातें रहेगी। लेकिन जैसे हम गुरु के लिहाज से सोच रहे हैं तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा देखिए, क्योंकि गुरु भी जो है वो अभी आपके लिए इतना शुभ फलदायी नहीं होगा आने वाला करीबन 1 साल तक। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना है, और किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी, चाहे आप कितने भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर या फिर पैसे के बारे में कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फंस सकती है, क्योंकि खास करके जो राहु है वो भी वही आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो गुरु है वो गुरु आपको लोन दिलवा के देगा, मतलब लोन करा के देगा, पैसे भी देगा, लेकिन वो जो लोन है वो किस तरह से चुकाने हैं उसके बारे में आपके पास किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो नहीं होगी, या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में आप फंस सकते हो कुल मिलाकर। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वेट एंड वॉच, और आपको थोड़ा सा जो बातें हैं वो काफी आपको अलर्ट रहना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार ये जो पूरा साल है उसमें एक महत्वपूर्ण ग्रह योग होने जा रहा है, गुरु और राहु, जिसे हम चांडाल योग भी कहते हैं। तो गुरु का राहु की युति जो जिसे चांडाल योग कहते हैं, इस बारे में ज्यादा कुछ कहा सुना जा रहा है। तो चांडाल योग के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो चांडाल योग है वो आपके षष्ठ भाव में दिनांक 28 मई को होने जा रहा है। हालांकि दोनों जो ग्रह है, मतलब गुरु और राहु दोनों जो ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। इस वजह से होगा क्या, इस ग्रह यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो काफी मायनों में देखा जाएगा। मतलब करीबन 25 मई से लेकर 30-31 मई तक का जो समय है, इसमें यह जो ग्रह है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो इसका जो प्रभाव, इसके जो परिणाम है आपको किस तरह से मिल सकते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना है, आपके जो गुप्त शत्रु है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके बात बिल्कुल भी नहीं करना, आप पूरी तरह से फंस सकते हो, आप कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हो। उसी प्रकार आपके जो संतान है उनके बारे में भी ऐसी कोई बात आपके सामने आ सकती है जो कि आपको हिला कर रख देगी, या फिर आपके लिए थोड़ी सी निगेटिव साबित
साबित हो सकती है। ध्यान रखिए, इन दिनों में अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप किसी की रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जो कि सीधा सीधा जिसका असर आपके रिलेशनशिप पर भी हो सकता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैंने शुरुआत में कही कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, किसी भी प्रकार के बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कितने भी चाहे इन्वेस्टमेंट के बारे में कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। आप बुरी तरह से उसमें भी फंस सकते हो। तो ये जो सभी बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये जो बातें हैं, मतलब जो चांडाल योग है उसके बारे में, मतलब 6-7 दिनों की बात है। जो भी बात हमने कही उसके ऊपर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, सीधे सीधे जाना होगा, क्योंकि राहु जो है वो आपकी जो बुद्धि है वो भ्रमित करता है। कई दफ़ा हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। इसका जो अनुभव मैंने जैसे कहा, इसके पहले 1 साल में भी आपने लिया होगा कि जो बातें हैं वो पूरी तरह से अलग थलग हो रही थी। आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से नहीं, मतलब स्वास्थ्य के बारे में भी या फिर आपकी जो सोच थी उसके बारे में भी इसके परिणाम आपने देखे हुए रहेंगे। उसी प्रकार इस साल के करीबन 18 जून से लेकर 4 नवंबर तक का जो समय है उसमें जो शनि है वो वक्री रहेगा। शनि आपके चतुर्थ भाव में वक्री रहेगा। आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य और घर का जो वातावरण होगा वो भी थोड़ा सा नीरस होगा। जो मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़ा सा आप घर से डिटैच हो जाओगे, तो ये बात इन दिनों में और ज़्यादा हो सकती है। और जो बुजुर्ग व्यक्ति रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 5 सितंबर से लेकर करीबन 30 दिसंबर तक का जो समय है उसमें गुरु जो है वो आपके षष्ठ भाव में वक्री होगा। तो यहाँ पर भी आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना चाहिए। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है वहाँ पर भी, और खास करके जो महिला गर्भवती है और गर्भवती होना चाहती है उनके लिए भी ये जो कालावधि है वो ठीक नहीं रहेगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपका जो जन्म तारीख है वो यदि 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक की होगी, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक की होगी, या फिर 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच की अगर आपकी जन्म तारीख या फिर बर्थ डेट होगी, तो फिर ये जो संपूर्ण साल है, संपूर्ण साल मतलब करीबन 21 अप्रैल से लेकर 1 मई तक का जो साल है वो आपके लिए काफ़ी मायनों में शुभ फलदायी साबित होगा। काफ़ी मायनों में मतलब आपके जो महत्वपूर्ण काम है वो पूरे हो सकते हैं। उसको मतलब ये जो बातें कॉम्प्लिकेशन वाली हैं वो काफ़ी मायनों में कम हो सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। उसी प्रकार कई लोगों के लिए उनकी जो ख्वाहिशें होती है या फिर इच्छाएं होती है वो अलग अलग होती है। कई लोगों के लिए जो विवाह की जो बात है वो महत्वपूर्ण होती है, कई लोगों के लिए पैसे के मामले में, या फिर उनका जो करियर है, उनका जो बिजनेस है उसके बारे में। कई जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए उनकी जो एजुकेशन है या फिर प्रदेश गमन कैसे होगा, और कई लोगों के लिए उनके जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी उनके मतलब उनकी ख्वाहिश होती है, अपेक्षाएं होती है। तो हर एक व्यक्ति की मतलब अगर आपका जो बर्थ डेट है वो इन तारीखों के दरमियान होगा तो कई जो बातें हैं वो आपके लिए बेटर हैपनिंग वाली हो सकती है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी आने वाले 1 साल में। तो दोस्तों ये था गुरु का जो राशि परिवर्तन मेष राशि में होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव परिणाम होगा वो आपके राशि पर मतलब वृश्चिक राशि पर किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।